बाहर निकाला, मिट्टी कार के अंदर आने लगी। उसके पास खिड़की बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जबकि वह मिट्टी की नमी सहन कर रहा था। सौभाग्य से सब कुछ ठीक लग रहा था, जब तक कि वह पीछे नहीं झुका और कार की सनरूफ टूट गई। उसने जल्दी से उसे बाएं हाथ से पकड़ा और टेप से टूटने को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। कोई और विकल्प न होने पर आदमी ने स्टीयरिंग लॉक को पकड़ा और उसे सनरूफ के केंद्र में रखा। अंततः इसे और अधिक टूटने से रोकने में सफल रहा। राहत महसूस करते हुए आदमी ने एक बोतल मिनरल वाटर ली और उसे पूरी तरह से पी लिया, केवल अंत में यह महसूस करते हुए कि यह कार में पानी का आखिरी स्रोत था। हालांकि इच्छा ने अंततः पछतावे पर विजय प्राप्त की। बचे हुए थोड़े से पानी को देखते हुए उसने उसे पूरा पीने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। शांत होने के बाद उसने आत्मोद्धार शुरू करने की तैयारी की। सभी आपूर्ति का जायजा लेते समय उसने अचानक सनरूफ पर तरल की बूंदें देखी। हल्के पीले रंग के बावजूद आदमी आगे झुका और उन्हें लालच से चूस लिया। उसने एक नेल कटर से एक छोटा सा छेद खोदा और अपनी उंगलियों से उसे बड़ा करने की कोशिश की। उसने एक क्रेडिट कार्ड निकाला, उसे धीरे से मोड़कर एक कीप का आकार दिया, उसे एक खाली मिनरल वाटर की बोतल से जोड़ा और फिर बोतल को स्टीयरिंग लॉक पर रखा। इसके साथ पीने के पानी की समस्या हल हो गई। फिर उसने एक तंबू को खोलकर एक स्टील की ट्यूब निकाली। बोतल को हटाते हुए उसने छेद को बड़ा किया और ट्यूब को ऊपर की ओर धकेला। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एक चट्टान थी और वह इसे अधिक नहीं धकेल सका, यहाँ तक कि इससे पानी की एक धारा भी निकल पड़ी। उसने अखबार के कागज से छेद को बंद कर दिया। अन्वेषण करने के लिए उसने एक बोतल के ढक्कन में छेद किया, उसे एक रस्सी से बांधा और इसे एक पतली स्टील की ट्यूब के माध्यम से पास किया ताकि विदेशी वस्तुएं अंदर न जा सके। उसने ट्यूब को बाहर की ओर धकेला, लेकिन दूरी पर्याप्त नहीं थी। वह केवल 2 ट्यूबों को टेप से जोड़ सका और जोर से धकेलता रहा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई वैसे वैसे घर्षण भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए वह केवल कुछ सेंटीमीटर ही आगे बढ़ सका। निराश होकर उसने एक हाइड्रोलिक जैक निकाला, जिससे उसे काफी मेहनत बच गई, लेकिन जैक अपनी सीमा तक पहुंच गया। कोई और विकल्प न होने पर उसे फिर से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने अपनी पीठ पर एक कंबल रखा और जोर से धक्का दिया। अंततः ट्यूब को बाहर निकालने में सफल रहा। उसने ट्यूब के माध्यम से देखा, लेकिन सब कुछ पूरी तरह से अंधेरा ही था। फिर उसने एक तार के हुक को सीधा किया और उसे ऊपर की ओर धकेला। एक क्लिक की आवाज आई, जैसे सच में कोई चमत्कार हो गया हो। आदमी ने गहरी सांस ली और बिना रुके प्रार्थना की, और वास्तव में जब उसने ट्यूब के माध्यम से देखा तो उसे सूरज की रोशनी की एक झलक दिखाई दी। आदमी खुशी से भर गया। उसने एक स्ट्रॉ जोड़ा और ताजगी भरी हवा के कुछ घूंट लेने लगा। फिर उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। हालांकि लंबे समय तक चिल्लाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने नेल कटर से रस्सी काटी, अखबार और माचिस निकाली और चिल्लाते हुए लोहे की ट्यूब को जलाया। कागज जलाते समय उसे उम्मीद थी कि कोई धुआं देखेगा और उसे बचाने आएगा, लेकिन बंद जगह में आग लगाना वह घातक गलती थी।